और चलिए अब आपको सीधा दिखाते हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2020 की पैडी कॉमन ग्रेड की और ए ग्रेड की प्रोक्योरमेंट के अंदर कल शाम तक हमारे पास 55,07,000 मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर हुई है, जिसके अंदर से इस बार पहली बार डिपार्टमेंट ने खुद की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बनाकर ट्रांसपोर्टेशन टाइमली हो, इसके लिए प्रयास किया और उसके अंदर 53,65,000 मैट्रिक टन हम गोदाउन और मिलों तक पहुंचा पाए। कल भी जो हमारे साथ लगते हुए राज्यों के किसानों का पैडी है उसको हमने प्रोक्योर किया और लगभग 26,000 मैट्रिक टन की आवक हुई है, जो किसी समय पर 3-3, 4-4 लाख मैट्रिक टन की थी। और इसको देखते हुए अगले 1-2 दिन के अंदर अगर पैडी पड़ोस के राज्यों से भी आनी रजिस्टर्ड फार्मर की कम हो जाती है तो हम इसको 21 या 22 तारीख को पैडी प्रोक्योरमेंट को बंद करेंगे। लगभग 200 मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के अंदर पैडी चली और पिछले साल के कंपैरिजन में 8.5 लाख मैट्रिक टन इस बार पैडी हरियाणा प्रदेश में कम प्रोक्योर हुई है, जिसमें 2 कारण है। गोश्त परचेजेज नहीं हुई और दूसरा कारण ये है कि क्रॉप वेरिएशन भी फार्मर ने बहुत करी और उसका रिजल्ट है कि बाजरा जहां पिछले साल 3,01,000 मैट्रिक टन प्रोक्योर हुआ था पूरे प्रदेश में, इस साल लगभग 135 मंडियों के अंदर बाजरे का आह्वान 7,02,000 एमटी आज तक हुआ, कल शाम तक हुआ है। इसमें और भी जो फार्मर्स बाद में रजिस्टर हुए उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर अभी प्रोक्योरमेंट जारी है। मूंग 23 मंडियों को हमने स्ट्रीमलाइन किया था और उसके अंदर 1,099 एमटी मूंग की प्रोक्योरमेंट हुई है। जहां मक्के को एमएसपी पे हमने प्रोक्योर किया 19 मंडियों के अंदर 4,016 एमटी हमारे पास मक्का आया। मूंगफली 8 मंडियां हमने निर्धारित करी थी, जिसके अंदर केवल मात्र 691 एमटी मूंगफली हमने प्रोक्योर करी है। बारी बारी पेमेंट पे सवाल उठाए जाते हैं। प्रदेश के अंदर 5 क्रॉप जो एमएसपी पे खरीदी गई हैं उसकी टोटल वैल्यू 11,813 करोड़ रुपया है और कल शाम तक 90% के लगभग फार्मर की पेमेंट को हमने प्रोसेस कर दिया, जो कि 10,570 करोड़ के लगभग है। इसके अंदर कई मंडियों में आप लोगों ने भी अखबार में दर्शाया था कि फार्मर की पेमेंट नहीं हो पाई, मिसमैच हुई। एक समस्या ये भी आई थी कि करनाल जिले की एक मंडी की पेमेंट सोनीपत के फार्मर के खाते में पहुंच गई थी। उनको हम वेरीफाई करें, लगभग 48,000 ऐसे फार्मर थे जिनके अकाउंट मिसमैच हुए और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो डाटा हमें दिया गया उसको हमने कॉल सेंटर के माध्यम से रीवेरीफाई कराया और लगभग 36,000 फार्मर्स को उनके नए अपडेटेड खातों के अंदर अपडेट कर हमने पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। जो 12,000 फार्मर्स हैं, कईयों के मोबाइल नंबर तक मिसमैच कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं, अगर ऐसा कोई फार्मर है तो वो अपनी पेमेंट के लिए अपने सही अकाउंट नंबर को नियरेस्ट मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के पास जाकर अपडेट करा सकता है। और जैसे जैसे वो अपडेटेशन चलती रहेगी हम कॉल सेंटर से भी कॉल कराते रहेंगे। जो बचे हुए मिसमैच वाले फार्मर्स हैं उनकी भी टाइमली पेमेंट हम कर पाएंगे। दूसरा, क्योंकि पंचायत एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी पिछले सेशन में बड़ी हुई और उसको देखते हुए
स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखित में दे दिया है कि वो अपनी पंचायत इलेक्शन की तैयारी कराए। तो आज हम ये निर्णय लेते हैं कि आज के बाद कोई भी पंचायत कार्यों के लिए जो फिक्स डिपॉजिट ग्राम पंचायतों के हैं वो आगामी नई पंचायतों तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं डिसॉल्व होंगे। उनके लिए डायरेक्टर की परमिशन मैंडेटरी होगी। और दूसरा, कोई भी पंचायत अपने फंड से एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो वो सेक्रेटरी की जो पावर थी, अब वो पावर सीईओ को हम देंगे कि वो वेरीफाई कराकर पंचायत फंड से डेवलपमेंट कार्य होते रहे, उसके लिए सीईओ की परमिशन मैंडेटरी रहेगी। क्योंकि पिछले दिनों कई सरपंचों के विरुद्ध टीवी चैनल्स पे भी दिखाया गया, अखबारों में दिखाया गया है कि जाते जाते बहुत जगह इरेगुलरिटीज पंचायत फंड के मिस यूटिलाइजेशन की सामने आ रही है। तो इसके लिए ये निर्णय लेते हैं कि नई पंचायतों तक फिक्स डिपॉजिट्स जितने भी हैं पंचायतों के, उनके लिए स्टेट लेवल पर परमिशन हम अलॉट करेंगे। और जहां पंचायत फंड्स को जो उनके सेविंग अकाउंट्स में होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि हमने 22 के 22 जिलों में डेडिकेटेड सीईओ पंचायती राज के जिला परिषद लेवल पर बिठाए हैं। अब ये पावर्स उनके पास रहेगी कि वो वेरीफाई कर पंचायत फंड की यूटिलाइजेशन करेंगे। जहां जीएसटी की बात है, कई साथियों ने पीछे छापा भी था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड का टाइम बड़ा कठिन टाइम रहा है और इसके अंदर जीएसटी कलेक्शन भी और इंडस्ट्री को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल रहा है। हमारे अप्रैल महीने के अंदर जहां पिछले साल लगभग 1499.58 करोड़ रुपया स्टेट कलेक्शन थी एसजीएसटी के अंदर, इस साल अप्रैल में वो केवल मात्र 237 करोड़ रुपए रही। मई के अंदर 1501 करोड़ रुपया थी, वो इस बार 891 करोड़ रही। मगर धीरे धीरे डिपार्टमेंट ने मोटिवेट भी किया टैक्स पेयर्स को, और जो रिफंड की कार्रवाई पहले मैनुअली की जाती थी उसको भी हमने इलेक्ट्रॉनिक करने कर लोगों को रिफंड प्रोसेसिंग भी आसान करी। और उसका नतीजा है कि हमारे सितंबर महीने में पिछले साल 1563 करोड़ रुपया कलेक्शन थी, इस बार 1583 करोड़ रुपया है। अक्टूबर महीने में जहां 1543 करोड़ रुपया थी, इस बार 2563 करोड़ रुपया, अपने आप में एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। लास्ट ईयर थी 1543। हम जब नेशनली बात करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर्स की नेशनल कलेक्शन जो थी वो पिछले साल 606 करोड़ थी और इस साल 454 करोड़ है। तो जहां वहां 25% का डिप है, हमारे अधिकारियों ने उसको इफेक्टिवली संभालने का भी काम किया है और प्रोसेसिंग को और आसान कर टैक्स पेयर्स को मोटिवेट किया है कि वो अपना टाइमली टैक्स पे भी करें और मेन स्ट्रीम के अंदर अपनी कार्रवाई को अच्छी तरीके से निभाएं। पीछे कई साथियों का फर्स्ट क्वार्टर जो हमारे एक्साइज का कलेक्शन था, उसके बाद ये क्वेरी रही कि सेकंड क्वार्टर में कैसा होगा। मैं वो डाटा भी आपके पास 18 नवंबर तक का शेयर कर लेता हूं, क्योंकि हमारा सेकंड क्वार्टर समाप्त हुआ है। इसके अंदर पिछले साल जहां हमारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 0 थी, इस बार 55.92 करोड़ रुपए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हमने कलेक्ट करी है। कोविड सेस जो पिछले साल नहीं था, पहले क्वार्टर में केवल मात्र 73.36 करोड़ रुपए आया। इस बार कोविड सेस सेकंड क्वार्टर का जो है हमारे 121 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ है, जो कि दोनों क्वार्टर में मिलाऊं तो लगभग 195 करोड़ के आसपास कोविड सेस हम 2 क्वार्टर्स के अंदर कलेक्ट कर पाए। वहीं एक्साइज ड्यूटी जो पिछली बार 402 करोड़ रुपए थी, वो
168 करोड़ के इंक्रीज के साथ 570 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर हुई है। ओवरऑल अगर हम ग्रैंड टोटल करें, जिसमें लाइसेंस फी, इंपोर्ट फी, परमिट फीस, हमारे बॉटलिंग और असेसमेंट फीस की बात है, एक रिकॉर्ड इंक्रीज पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल के सेकंड क्वार्टर के अंदर हुआ है। जबकि अभी भी हमारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स का जो कमर्शियल बिजनेस था वो सेम पीक पर नहीं आया, उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर 408 करोड़ से ज्यादा का प्रदेश को इस बार एक्साइज का सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। प्रोक्योरमेंट के ऊपर मैं दोबारा जाते हुए एक चीज कहना चाहूंगा, कई जगह पीछे बारिश आने के कारण क्रॉप में नुकसान हुआ है। एक दो मंडियों के बारे में आज भी अखबार में छपा है। मैं आज आदेश भी जारी करूंगा कि जहां फसल किसान की मंडी में आई हुई खराब हुई है, जैसे पहले जो अधिकारी इन्वॉल्व थे, 4 मंडियां तो नेमली मुझे याद है, बास की थी, नारनौंद की थी, नगूरा की थी, उनके अंदर हमने अधिकारी सस्पेंड भी किए, कार्रवाई करके रिकवरी भी अधिकारियों से ली। इस बार भी अगर लिफ्टिंग की वजह से या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में डिले अगर किसी अधिकारी की वजह से हुआ है, किसान के दाने दाने को हम खरीदेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने का काम करेंगे। राहत की बात नहीं किसान के लिए या सिर्फ कार्रवाई? जब किसान के दाने दाने को खरीद कर उसको उसकी पूरी पेमेंट हम करेंगे तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा राहत किसान को तो आज तक नहीं मिली है। ये तो पिछली बार लस्टर लॉस के नाम पर दशकों में ये रहा है कि किसान की जेब से पैसा काटा जाता था, मगर 160 करोड़ के आसपास का लस्टर लॉस का जो वीट का था उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने बेयर करने का काम किया था, जिसका फायदा सीधा किसान को मिला था। 160 करोड़ के लगभग। अगर आज और कल के अंदर 25,000 एमटी से कम आवक पड़ोस के राज्यों की होगी, लगभग हमारे जितने रजिस्टर्ड फार्मर्स थे उनने अपनी क्रॉप को सेल कर दिया है। अगर पड़ोस के राज्यों से आवक कम होती है तो फिर अगले 2 दिन बाद ये निर्णय हम लेंगे कि पैडी प्रोक्योरमेंट को बंद कर दें। टोटल प्रोक्योरमेंट जो स्टेट में आई है वो आई है 55.7 लाख मैट्रिक टन। जो कल आई है वो 25,000 एमटी है। ये तो हमने उनको मैसेज देके बुलाया होगा ना, इसलिए 25 जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हमारे पोर्टल पर थे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, जिनने अपनी फसल को अपने खसरा नंबर और आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है, हमने उन तमाम फार्मर्स को परमिशन दी थी कि वो आकर जो उनकी शेड्यूलिंग होगी उसके तहत अपनी फसल को आकर बेच सकते हैं। एक जरूर आपके साथ साझा करूंगा कि करनाल के अंदर एक जानकारी में हमारे बात आई थी, जहां दूसरे राज्यों की फसल को अनरजिस्टर्ड तरीके से हरियाणा के फार्मर के नाम पर खरीदा जा रहा था, जबकि फार्मर मौजूद नहीं था। उसके अंदर हमने करनाल में एफआईआर भी करवा दी है। वहां एक आड़ती की इन्वॉल्वमेंट मिली थी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है, और उसके अंदर एक मिलर की भी इन्वॉल्वमेंट है। उस मिलर से भी हम आने वाले दिनों के अंदर जो सीएमआर स्टॉक होगा, जो उसको अलॉट किया गया था, उसको विड्रॉ कर दूसरी मिल को हम अलॉट करेंगे। मेरे को आगे उस पे जाएंगे, जो फार्मर्स हैं पड़ोसी राज्यों के, वो कितने रजिस्टर्ड हुए? आपको एग्जैक्ट डाटा मैं शेयर कर दूंगा। 25,000 से कम आएगा बंद। कई दिनों से प्रोक्योरमेंट चल रही है, एग्जैक्ट डाटा जो पड़ोसी राज्यों का मैं आपके साथ। हम ये पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हैं ना कि अगर 25 से कम आएगी, लगभग 4800 फार्मर पेंडिंग है और 2 मंडियों के अंदर ज्यादा है, जिसमें अम्बाड़ा और रतिया और अम्बाड़ा। बाकी सबका खरीद ही लिया हमने, तो बंद ही हो जाएगा, दिखाई गई। सर, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डेयरी और बोरियों की भराई के लिए भी 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक जो है। आपको कुछ और कहना है? अभी फिर हम क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गई ना, तो मैं 3 का ही आपसे चर्चा करने आया था।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ढेरी के लिए, मंडियों में ढेरी के लिए जो भराई के लिए, पूरी भराई के लिए जो है अलग से पैसे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैंने तो पिछले विधानसभा सेशन में ये बात कही थी कि तथ्य साझे करिए। अगर उनके पास कोई एविडेंस है इस तरह का, जहां कोई मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी इस तरह की गतिविधि कर रहा है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को